नमस्कार, मैं अमित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो पर हम हिंदी पे संधि के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी सब्जेक्ट पर, कि संधि क्या है और कितने प्रकार की संधि होती है और संधि के सारे नियम और रूल्स। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहां हम आप लोग के लिए वहां फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज के आप लोग के लिए डेली वहां पे टेस्ट करवाते हैं, जिससे आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हो और पढ़ाई के टच पे लगे रहोगे। तो और यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, यहाँ पे कमेंट कोई भी मेरे लेख के लिए कमेंट मत करना। आई नो डैट मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, पेपर पे सिर्फ OMR भरनी पड़ती है। ठीक, जो पिछला वाला वीडियो था वहाँ पे कई लोगों ने बोला भी था थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए, और उसके बाद कई लोगों के पॉजिटिव भी कमेंट्स है कि हैंड राइटिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये इस टाइप से करके। बट मैं आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा इसमें तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा हिंदी की प्रैक्टिस करोगे, उतनी बढ़िया आप लोगों की हिंदी हो जाएगी। यहाँ पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बारे में बता दूँ। हाई स्कूल पे मेरा हिंदी पे 98 मार्क्स से 98 नंबर होने के बाद उसके बाद मेरे 12th पे 80+ थे। उतना तो मुझे कंफर्म पता नहीं है 12th के बारे में, बट 80 to 90 के बीच में ही थे। उसके बाद ग्रेजुएशन पे तो मेरा खैर हिंदी जो था वो मेरा सब्जेक्ट छूट ही गया। ठीक है, तो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिल रही है आप लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है करके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों का। ठीक, तो इस वीडियो को बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे संधि है, ये संधि, संधि का जो विच्छेद होता है ये होता है समधंधी। इसका अर्थ होता है मिलना। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट शब्द हो गया और सेकंड शब्द, जो फर्स्ट शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब मिलती है तो उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया हिमालय, हिम धन आलय हो गया। देखो हिमालय, हिम में से क्या है, हिम का अंतिम फर्स्ट का शब्द है जो हिम हमारा, इसका अंतिम ये हो गया मौ, मौ हो गया, और आलय। ठीक है, आलय का फर्स्ट जो सेकंड हो गया आलय, तो हिमालय बन गया ये। अभी मैं आपको इसके रूल्स पढ़ाऊंगा नीचे को, आप लोग पूरा इसको अच्छे से समझ जाओगे। संधि देखो कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी होती है यहाँ पे 3 प्रकार की संधि होती है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, संधि 3 की कैसे होती है। देखो यहाँ पे संधि है ना, संधि, धी ऐसे याद करो, धी बोलो एक बार, धी को ई से रिलेट कर लो। ठीक है, धी को ई से रिलेट कर लो और ई को याद कर लो 3 से। ई को 2 तो कह नहीं सकते हो, 1 नहीं कह सकते हो, ई और 3 सेम सेम लग रहे हैं, तो इसको ऐसे याद कर लो, संधि 3। आप लोगों का काम है यहाँ पे नोट्स बनाना, ठीक है, और समझना। यहाँ पे देखो संधि कितने प्रकार की होती है, 3। फर्स्ट होती है स्वर संधि, सेकंड होती है व्यंजन संधि, उसके बाद थर्ड होती है आपकी विसर्ग संधि। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है संधि। उसके बाद ये देखो, उसके बाद सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे ये देखो, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है ना, अ आ इ ई आए गो, पूरे स्वरों की संख्या होती है हिंदी में 11। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि स्वरों की संख्या हिंदी पे कितनी होती है, ये होती है आपका 11। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया, विद्याधन आलय, ये हो गया आपका विद्यालय। देखो क्या बोला था हमने, फर्स्ट शब्द का अंतिम, विद्या का अंतिम क्या है, द्या। द्या में कौन सा है, स्वर आ है ना, अ की मात्रा लगी है, ये आ की मात्रा, देखो आ हो गया। और सेकंड शब्द का प्रथम, आलय का प्रथम कौन सा हो गया, आ, देखो आ, आ और आ, ये हो जाएगा आ। ठीक है, ये आपका हो गया स्वर संधि का एक एग्जाम्पल हो गया। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वरों की संख्या होती है 11। और उसके बाद नेक्स्ट है स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपकी, स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। पहली दीर्घ संधि, सेकेंड गुण संधि, उसके बाद थर्ड वृद्धि संधि, उसके बाद फोर्थ यड़ संधि, उसके बाद फिफ्थ आदि संधि। अभी हम इन 5 संधियों के बारे में जानेंगे कि ये संधियाँ क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को याद कर लो, दीर्घ इक्वल टू सेम, दीर्घ संधि को याद कर लो, दीर्घ सेम। इसको याद कर लोगे तो आप लोग इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, दीर्घ संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 ना, तो उसी के अंदर दीर्घ संधि भी है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि को रिलेट कर लो सेम से, मतलब जिसके बाद सेम आता है। जैसे और आ के बाद अगर सेम आता है तो और आ के बाद यहाँ पे, जैसे और आ के बाद ओ या आ ही आता है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका आ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो
नीचे और आ हो गया ना, और आ के बाद कुछ भी आएगा तो वहाँ पे आ बन जाएगा, और उसके बाद ई के बाद कुछ भी आएगा, ठीक है। जैसे ई के बाद वही वाला सेम आएगा, ई आएगा तो यहाँ पे ई बन जाएगा, और ऊ के बाद ऊ आने पे यहाँ पे ऊ बन जाएगा। सेम का है ना ऊपर दीर्घ संधि में सेम, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है यहाँ पे अ आ इ ई, ठीक है। जो ये अंक होते हैं ये नहीं होते हैं, ये अयोग आ कहलाते हैं, ये स्वर नहीं कहलाते हैं। स्वर ये कहलाते हैं अ से लेके औ तक। देखो दीर्घ संधि की बात हो रही है, सिर्फ ये यहीं तक चलता है, ऊ तक ही चलता है, ठीक है। री से आए को नहीं चलेगा, इधर तक ही चलेगा, इसको याद कर लो। ऐसा है, एक बार वीडियो देख लोगे और वीडियो देखने के बाद जब एक बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी संधि काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग को इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक बार वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे, उसके बाद एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको संधि को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने ये एग्ज़ाम के टाइम पे देखना पड़ेगा, वो भी फाइनल रिवाइज के लिए, ठीक। और बीच बीच में ऐसे भूलने की भी आदत नहीं होगी ऐसा करके। देखो अयोगवा क्या कहलाता है, जो मैं यहाँ पे अयोगा बता रहा था, जो अंक हो गई ये अयोगवा है। ये होते हैं स्वर व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं इनमें अयोगवा में। और यहाँ पे देखो दीर्घ संधि के बारे में आप लोग जान चुके होंगे कि दीर्घ में इक्वल टू सेम, मतलब जहाँ पे सेम सेम आता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। जैसे अ आ के बाद अ आता है तो वहाँ पे आ हो जाता है, और ई के बाद ई होता है तो वहाँ पे ई हो जाता है, ऊ के बाद आने पे ऊ हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या है, यहाँ पे क में कौन सी है, लास्ट में अ है ना, क के लास्ट में क्या आता है अ की मात्रा है, और आलय में आ की है ना। और आ के बाद क्या आएगा, अ फर्स्ट में है, उसके बाद आ है। फर्स्ट रूल क्या है, और आ के बाद अ या आ आने पर आ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आ हो जाएगा ना, पुस्तकालय आ हो गया यहाँ पे, देखो। उसके बाद विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी में है आ, लास्ट में द्या है ना, द्या में किसकी मात्रा है, द्यो में आ की मात्रा है, और अर्थी इसमें किसकी है अ। तो ये हो गया आपका विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी द्या हो गया आ में, देखो आ हो गया वो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ई और ई वाला हो गया एग्जाम्पल, ई और ई के बाद ई आने पे यहाँ पे देखो रविधन इंद्र, ई हो गया प्लस ई हो गया, ये बन जाता है आपका बड़ा ई देखो। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो बड़ा ई और बड़ा ई, ये भी हो जाता है आपका बड़ा ई। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊ वाले में ऊ के बाद ऊ आने पे यहाँ पे आपका ऊ हो जाता है, ये देखो भानु धन उदय, ऊ है यहाँ पे भी ऊ है। उसके बाद यहाँ पे बड़ा ऊ, वधु धन ऊर्जा, धू में ऊ, ये देखो यहाँ पे भी ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, फिर उसके बाद ये देखो वधुर्जा। ये हो गया आपका दीर्घ संधि के बारे में देख लिया होगा आप लोगों ने, दीर्घ संधि सेम सेम, ठीक है। उसके बाद अगला गुण संधि, यहाँ से देखो गुण संधि से स्टार्ट होता है, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना इसमें। जो सेकंड होता है गुण संधि, इसके 3 रूल है, ये देखो 1 2 3। ये देखो अ और आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, और आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, कौन सा, छोटा वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो और आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है। ये देखो नीचे देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिख रखा है, यहाँ पे जितने भी स्वर है सारे स्वर लिख रखे हैं, अ और आ, इसको तो याद कर लो। और आ के बाद अगर ई और ई होता है तो ये आपका हो जाता है री के बाद वाला छोटा ए हो जाता है। अगर इसी और आ के बाद यहाँ से लाइन जाती है ऊ और ऊ होता है तो ये आपका हो जाता है ओ हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, ई हल्का ना, ई जो आपका है यहाँ पे, ये ई बोलो एक बार, किससे मैच कर रहा है, ये री के बाद ओ से कर रहा है, उतना नहीं कर रहा है ना ओ से, ई आपका मैच कर रहा है ए से मैच कर रहा है। तो और आ के बाद ई और ई आने पे ये ए हो जाता है छोटा वाला। और इसके विपरीत एक और प्लस देखा जाए तो और आ के बाद ऊ आने पे ये ऊ बोलो एक बार, ऊ बोलने पे आपको ए लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है ना, ऊ बोलने पे आपको क्या लग रहा है, ओ जैसा लग रहा है ना। तो ये देखो और आ के बाद ई आने पे, और जो और आ के बाद जो अगला वाला है ना, ये बना रखा है हमने गोला यहाँ पे, ई है ना ये, तो यही देखो और आ के बाद ई आने पे ए हो जाता है। ये री को आप लोग मिडिल समझ लो, बीच वाला, अभी री को कुछ मत समझो, री को मिडिल समझ लो। यहाँ पे एक ऐसे डंडा ऐसा बना लो री पे, ये रहा री पे एक डंडा ऐसा बना लिया, री को आप लोग मिडिल समझ लो। तो ये देखो और आ के बाद ई आने पे ए हो जाता है डंडे के पीछे वाला, और आ के बाद ऊ आने पे ओ हो जाता है छोटा वाला, ठीक है। बड़ा वाला होता है वो दूसरे वाले में होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि वो कौन सी संधि में होता है। यहाँ पे छोटा ही होता है, जैसे यहाँ पे देखो और आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र हो गया, ठीक है। नर में क्या है, लास्ट वाला, फर्स्ट वाले का लास्ट होता है और सेकंड वाले का पहला होता है ना। नर में देखो
नर का जो ये है रॉ, रॉ में कौन सी है, कौन सा स्वर है, ये अ है ना। और इंद्र में कौन सा है आगे, ई में स्वर ई है ना। और ई के बाद देखो, जैसे अ के बाद ई आने पे क्या होता है, अ के बाद ई आने पे आपका होता है ए, या अ के बाद ई, या आ के बाद ई, या आ के बाद ई आने पे आपका बनता है ए। ये देखो, ये आपका बन गया नरेंद्र, और धन ई, ए हो गया। उसके बाद अगला और आ के बाद ऊ हो तो ओ बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ज्ञान धन उपदेश, ये हो गया ज्ञान का अ, उपदेश का ऊ, ये हो गया आपका ओ का है ना, ज्ञानोपदेश। देखो जीन तो ज्ञान पदेश हो जाता है, ज्ञानोपदेश हो गया। ये देखो ओ की मात्रा है नौ में, ठीक है, ओ की मात्रा है, ज्ञानोपदेश। उसके बाद यहाँ पे देखो, और आके बाद री हो तो ये री तक आएगा। देखो री हो तो री का हो जाता है अर, देवधन ऋषि, देवर्षि, देवर्षि बोले एक बार, देवधन ऋषि। और आके बाद री है ना यहाँ पे देवधन ऋषि में, देवर्षि बोलो, देवर्षि, वर जैसा सुनाई दे रहा है ना, वर आपका रिलेट कर रहा है अर से, तो ये देखो देवर्षि। उसके बाद आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब थोड़ा वृद्धि को ऐसे रिलेट करो, वृद्धि मतलब बढ़ना, ठीक है। जहाँ हम ऊपर जो संधि थी आपकी गुण संधि, वहाँ हम अ के बाद ई तक आता है तो ऐसा होता है, या अ के बाद ऊ आता है तो ऐसा होता है, बताया था ना। बट हम वहाँ थे थोड़ा पीछे को। यहाँ पे देखो वृद्धि संधि, ये नाम से ही पता लग रहा है थोड़ा बढ़ना, मतलब हम यहाँ ई तक सीमित नहीं रहेंगे, यहाँ हम ऊ तक सीमित नहीं रहेंगे कि अ के बाद ई आता है या अ के बाद ऊ आता है। यहाँ हम बढ़ेंगे अ के बाद थोड़े आगे की तरफ को। और जो ये मिडिल वाला था ना, ये री, देखो ये मिडिल वाला री था, इससे हम आगे को बढ़ेंगे थोड़ा। अगर अ के बाद ए आता है तो ये बड़ा वाला ए हो जाता है, ठीक है। अगर हमने वहाँ क्या पढ़ा था ऊपर गुण वाले में, अ के बाद ई आता है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा वाला ए हो जाता है। वृद्धि में क्या है, अ के बाद ए आने पे बड़ा वाला ए हो जाता है, और यहीं अ के बाद ओ औ आने पे बड़ा वाला औ हो जाता है। और वृद्धि में क्या पढ़ा था, ठीक है, ये हो गया ओ औ हो जाता है। और उसके बाद हमने पिछले वाले में गुण में क्या पढ़ा था कि अ के बाद ऊ आने पे छोटा वाला ओ हो जाता है। तो यही है वृद्धि मतलब बढ़ना। देखो री के पीछे को रिलेट कर लो घटने से, और री के इधर को रिलेट करो बढ़ने से, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ना। वृद्धि में अ के बाद री के आए को ए आने पे बड़ा वाला ए हो जाता है, बढ़ना। अ के बाद ओ आने पे बड़ा वाला ए हो जाता है औ। ऐसे ऐसे याद करते जाओ इसको, ठीक है। समझ आ रहा होगा आप लोग ये काफ़ी बढ़िया से। एक बार इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है ये मैंने। और देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है ना, अ के बाद ए कॉमा ए हो तो ए हो जाता है बड़ा वाला। जैसे मत धन एकता, अ धन ए, ये हो गया ए, मत एकता। ये देखो उसका सेकंड देखो, अ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है, जैसा मैंने बताया था। इसमें महाधनोज, हा का आ, ओज का ओ, ये हो गया महोज। और उसके बाद आ गया है आपका चौथा यण संधि। यण संधि के बारे में देखिए यहाँ पे, यण संधि के बारे में इसको याद कर लो। जैसे मैंने दीर्घ में बताया, सेम को याद कर लो। यण के बारे में इसको याद कर लो, ई को यणची, ई को यणची, ठीक है। ई को यणची, आपको सीधे पता चल जाएगा कि यण संधि पे किसकी बात हो रही है, मतलब ई की बात हो रही है ना। देखो री के इधर वालों की बात हो रही है, जो ये री है ना, री के इधर वालों की बात हो रही है, किधर, लेफ्ट वालों की, ए और ई की, यण संधि में। ये क्या कह रहा है, ई को य लिखा जाता है, ई को यणची। तो इसके बाद इधर को देखो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आप लोग इसको समझ जाओगे। तो वीडियो देखने के बाद एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, जो ये संधि है अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो यण संधि है, ई को यणची। ये देखो री के इधर को गए, लेफ्ट को ई ऊ, ठीक है। ई को यणची, ई के बाद ये देखो फर्स्ट इसका जो रूल है, ई के साथ कोई अन्य स्वर पर, ठीक है, मतलब ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर उसमें जुड़ता है तो वहाँ पे य हो जाता है, य। जैसे इति धन आदि, ती में हो गया ई, आदि हो गया आ, ठीक है। ये देखो बीच में देखो इत्यादि में य है, जहाँ पे भी बीच में य दिखेगा तो वहाँ पे आप लोग यण संधि कराना। ये देखो यण हो गया इत्यादि, जैसे यहाँ पे बताया इति का ई, आदि का आ, ये हो गया य। ई के बाद कुछ भी आने पे ई को य लिखा जाता है। देखो ई के बाद कोई सा भी स्वर आने पे, ई के बाद जैसे आ गया तो यहाँ पे य कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल है
ये ई में तो अटक नहीं जाएगा, इसके आए को भी पड़ेगा, ठीक है। ऊ, इसमें ये भी आता है। ई को य कहते हैं तो ऊ को क्या कहेंगे, ऊ को व कहेंगे। ऊ और व बोलो, कहीं ना कहीं सेम जैसा लग रहा है। आपका जो ओष्ठ का उच्चारण है ना, जो आपका हॉट का शेप बन रहा है ना, ऊ और व बोलने में सेम लग रहा है। एक बार बोलो, ऊ बोलो और उसके बाद व बोलो, ठीक है। इसमें दोनों में हॉट थोड़ा बाहर को निकल रहा है और गोल बन रहा है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो। ऊ के साथ कोई अन्य स्वर पर, ठीक है, मतलब ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, उसमें जुड़ता है, तो वहाँ पे व बन जाता है। ई के साथ क्या बनता है, य। ऊ के साथ बनता है व। ऐसे याद कर लो इसको। हो गया ना। जैसे सूधन आगत, सू का क्या हो गया, ऊ, आगत का आ, ठीक है, इसका क्या बन गया, व। आप लोग इसको ऐसे याद करना, जैसे यहाँ पे पूछेगा ना पेपर पे आ गया इत्यादि में कौन सी संधि है, बीच में य दिखा आपको पता लग जाएगा कि य किस में था, ई को यड़ची, मतलब ई वाले में, और ई किस में होता है, यड़ संधि। तो आप सीधे इत्यादि। और उसके बाद आपको पता है, अगर स्वागत आ गया पेपर में पूछा है स्वागत में कौन सी संधि है, तो आपको पता लग जाएगा, ई को यड़ची वाला सूत्र लगाओगे एक बार दिमाग में। यार आप सोचोगे कि ई वाले में तो य होता है, व किस में होता है, व तो ई के बाद जस्ट ऊ वाले में होता है व, तो ये कौन सी संधि है, ये आपकी है ऊ के बाद कोई भी आने पे वो होता है जिसमें यड़ संधि है, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लो, तभी मैंने नीचे आप लोगों के लिए इतने सारे स्वर लिखे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला है अयादि संधि। देखो जैसे यहाँ पे हम अभी तक यड़ संधि में हम जा रहे थे, यहाँ पे आपका री के लेफ्ट तरफ, तो हम अयादि में जा रहे हैं री के राइट तरफ, ए ओ औ पे, ठीक है। ए के साथ, मतलब ए के बाद जब अन्य स्वर जुड़ते हैं तो यहाँ पे अय हो जाता है। देखो ए के साथ अन्य जुड़ने पे अय हो जाता है, और जो बड़ा वाला ए है वहाँ पे अन्य जुड़ने पे आय हो जाता है। देखो अय, आय, औ, आओ, इसको याद कर लो, इसके बारे में जान लो थोड़ा अच्छे से। देखो अयादि संधि, री के राइट वाला जो पांचवा है स्वर संधि का एग्जाम्पल, ये देखो जो फर्स्ट ही छोटा ए है, छोटा ए के साथ अन्य स्वर जुड़ने पे क्या हो जाता है, अय हो जाता है। जैसे न धन अन, न में कौन सा है, छोटा ए है ना, ए धन अन का अ, ठीक है, जो कि अन्य है, क्या हो गया, अय हो गया, नयन। देखो नयन में अय हो गया, न धन अयन, ठीक है। ये देखो नयन अय, आपको ये ऐसे ही पता लगेगा अयादि संधि। अयादि संधि पे बीच में ऐसा ही होता है, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। अयादि मतलब बीच में कहीं ना कहीं यह है, पेपर में आप ऐसे ही रिलेट कर लोगे, नयन में कौन सा है, नयन, अयादि, ऐसे करके, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ट्रिक याद कर लो। उसके बाद ये ए है ना बड़ा वाला, बड़े वाले ए के बाद कोई अन्य स्वर जुड़ता है, तो यहाँ पे देखो छोटे वाले ए में अय है, तो बड़े में क्या होगा, आय होगा, ठीक है, आय। जैसे ऊपर यड़ संधि वाले में ई के साथ य बताया था और ऊ के साथ व बताया था ना, सेम वही यहाँ होगा। देखो छोटे वाले में अय आय हो जाएगा, जैसे छोटा हो गया यहाँ पे अय, बड़े में आय। उसके बाद ओ के बाद कोई अन्य आने पे अव हो जाएगा, जैसे ऊपर बताया था यड़ पे ऊ के बाद अव हो जाता है ना, ऊ के बाद मतलब सॉरी व हो जाता है, ऐसे यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो अयादि में ओ के साथ अन्य आने पे अव हो जाता है, और बड़े वाले अव के साथ अन्य आने पर आव हो जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया आपका ओ के बाद अन्य आने पे भौ हो गया, धन अन हो गया, ये देखो अ धन अ, ये हो गया आपका भवन, ठीक है। ये अव हो गया ना, अव लिखा है यहाँ पे, भवन में कौन सा है, अव ही तो है भवन में, भौ का अ, व का व, अवन, ये देखो भवन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन संधि। ये देखो स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका बचा है व्यंजन संधि। व्यंजनों को व्यंजन अथवा स्वर से मिलाने पर व्यंजन संधि का निर्माण होता है। जैसे व्यंजन हो गया ना आपका, क ख, क से लेके क्या होता है कि आपके होते हैं व्यंजन, ठीक है। और अ से लेके होते हैं अ आ ई वाले आपके होते हैं स्वर, अ आ ई वाले स्वर होते हैं, और क ख वाले आपके होते हैं व्यंजन, इसको याद कर लो। और व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहचानने का, जो ये हलंत लगा होता है ना, व्यंजन संधि में आपका हलंत लगा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कहीं पे भी आपसे पूछेगा ना ये कौन सी संधि है, जैसे वाक धनीस, हलंत लगा है ना, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन संधि देखो, क च ट त प, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, क ख ग घ ङ, ये पूरे देख लो यहाँ पे। च छ ज झ हो गया, ये ट ठ ड ढ हो गया, त थ द द हो गया, प फ ब ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका रूल क्या है व्यंजन संधि का, क च ट त प को किसी वर्ण से मेल होने पर तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दिक् ध नंबर, ठीक है, किसी वर्ण से मेल होने पे तीसरा आ जाता है, बताया है ना। क ख ग, क के बाद क्या आता है तीसरा, ग आता है ना, ये हो गया आपका दिगंबर।
देखो मजा आया ना यहाँ पे। क के बाद तीसरा गौ, वाक धन ईस, क के बाद तीसरा गौ, वाग, ठीक है, धन ईस कर लो इसको, वाग धन ईस, वागीस, सत, त थ द, ये आपका हो जाएगा दो, सदाशय, सद, इसको याद कर लो, सौदौ बना दो अब यहाँ पे, ठीक है, तीसरा मतलब। और ये हलंत हट जाता है इधर वाले में, ठीक है, यहाँ हलंत लगना जरूरी होता है व्यंजन में, इधर पे हलंत लगना जरूरी होता है और लास्ट फाइनल पे हलंत हट जाता है यहाँ पे देखो। तो ये आपका हो गया सदाशय। उसके बाद एक अगला रूल है इसका, मौके बाद अगर कोई दूसरा जैसे वर्ण जुड़ता है तो ये हो जाता है अंग हो जाता है या नौ आ जाता है, ठीक है, हाफ वाला नौ। जैसे यहाँ पे देखो सम हो गया ना, समधन कल्प, ये देखो अंग की मात्रा जैसे इसमें जुड़ जाती है तो संकल्प हो गया ये, संकल्प। और नीचे देखो ये समधन देह, समधन देह, इसका हो गया आपका मौ के बदले क्या कहा था मैंने, अंग हो जाता है, आधा नौ हो जाता है ये, ठीक है, हलंत मतलब आधा ही होता है, नौ हो जाता है, तो समदेह का हो गया ये समधन देह। मौ के बदले लगाओ अंग लगाओ, संदेह, ठीक है, ऊपर तो लगेगा नहीं इसमें, कहाँ लेगा ये, नीचे लेगा ना, संदेह, देखो समधन देह, संदेह, इतना हो गया आपका। उसके बाद लास्ट है आपका विसर्ग संधि, उसके बाद आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। आई होप डेट आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। विसर्ग संधि देखो, विसर्ग संधि पे ऐसा होता है ना, अह की मात्रा लगी होती है, जो अंक अह वाला नहीं होता, अह की मात्रा लगी होती है विसर्ग पे, ये देखो, ये मतलब दो बिंदु, ये होता है विसर्ग का निशान। जहाँ पे भी आपका ये बिंदु जैसा आएगा ना, वहाँ पे आप लोग विसर्ग संधि पूछना। जैसे पेपर पे आ गया निह धन आसा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, सीधे सीधे, ठीक है। इसका रूल देखो, मन है धन अनुकूल कह रहा है ना, विसर्ग है प्लस अ है, देखो विसर्ग को ओ भी कर सकते हो, मन है धन अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है, विसर्ग को ओ, फर्स्ट रूल, इसको कर सकते हो। दुह धन शासन, ठीक है, विसर्ग का क्या बन गया, जैसे यहाँ विसर्ग का ओ बन गया था ना, मनोकूल हो गया वो। और सेकंड वाले पे देखो दुह धन शासन, विसर्ग का क्या बन गया, सौ, विसर्ग का सौ, ठीक है, विसर्ग का ओ भी बन सकता है, विसर्ग का स्व भी बन सकता है, विसर्ग का रॉ भी बन सकता है, थर्ड वाले में देखो विसर्ग का रॉ भी बन सकता है। जैसे निहेधन आशा, विसर्ग क्या बन गया, रॉ, निराशा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखो चौथा, दुह धन साध्य, दुह धन साध्य हो गया आपका दुसाध्य, देखो विसर्ग का सौ बन गया, सौ, और यहाँ पे विसर्ग का श बन गया, ठीक है, सौ और श। देखो फर्स्ट वाले को एक बार देख लो, इसमें फर्स्ट वाले को, मन है धन अनुकूल, विसर्ग का ओ भी बनता है, विसर्ग का स्व भी बनता है, विसर्ग का रॉ भी बनता है और विसर्ग का श भी बनता है, ठीक है। ये सब हो गया, इसको याद कर लो, ओ बनता है, रॉ बनता है, स्व बनता है, इसको ऐसे याद कर लो, ओ स र, ओस हो गई है, ओस, ठीक है, और रॉ, ओ स र, याद हो जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिस से। जो विसर्ग का है, विसर्ग का ओ भी बनता है, विसर्ग का रॉ भी बनता है और विसर्ग का श भी बनता है और विसर्ग का स्व भी बनता है। तो आप लोग को यहाँ पे संधि मैंने काफ़ी बढ़िया से समझा दी। यहाँ पे आप लोग ऐसा करना, एक बार वीडियो को एक बार और फर्स्ट से देखना लास्ट तक, ठीक है। किसी भी चीज़ को बार बार देख के ही समझ में आती है, और उसके बाद एक बार इसी घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद मैं पूरी गारंटी देता हूँ आप लोग की, आप लोग ये संधि भूलोगे नहीं, सिर्फ आप लोग को एग्ज़ाम से पहले एक बार संधि रिवाइज करनी होगी घर पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय।